हाय पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है पाइसिस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ पे फोकस होने वाला है, क्या फ्यूचर एनर्जी निकल के आती है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट रहने वाला है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट पाइसिस। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Pisces, let's see what's the overall energy for you Pisces. Okay, what's the messages for Pisces? What's the messages for Pisces? What's the overall energy for Pisces? Okay, okay, fine Pisces, let's get started. Okay, या गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी, फर्स्ट मैसेज इज दिस की जेंटलनेस। कहीं ना कहीं ये महीना आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने ड्रीम का ख्याल रख रहे हो, अपने फैमिली का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल रहते रहते अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, दिस सेज बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर, ऑनर योर जेंटलनेस, स्पीक वर्ड ऑफ लव। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप में जेंटल हो रहे हो, लोगों का ख्याल रख रहे हो, अपने चाहने वाले को ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके, एंड साथ ही साथ नेक्स्ट कार्ड है फ्रीडम। जो भी आपकी लाइफ में ना ओवर थिंक कर रहे हो, किसी भी वजह से ओवर थिंक कर रहे हो, उससे आप ना फ्रीली बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड इट सेज लिव वाइल्ड एंड फ्री, चूज योर फ्रीडम, क्लेम योर इंडिपेंडेंसी। अगर आप लोग ना पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, या फिर किसी भी बात को लेके, तो ये मंथ है आप उस स्टकनेस में से बाहर निकलने का, अपने आप में पीस लेके आने का, एंड जस्ट राइज अप होने का और अपने ड्रीम पे काम करने का। ओके, ऐसे व्हाट एल्स, एंड सी टर्की स्पिरिट का कार्ड है, गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट के कोई भी मामले हो सकते हैं। ओके, सॉरी, कोई भी मामले हो सकते हैं पास्ट के, ये लैंड का हो सकता है, या फिर जॉब का हो सकता है, लव का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई भी पास्ट में कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो ये मंथ ना आप अपने आप में पीस लेके आके उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, एंड ग्रेटिट्यूड के साथ में बैलेंस करते हो, ग्रेसफुली लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्हाइट रेवन स्पिरिट का कार्ड है, ट्रस्ट इन द मैजिक। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी पास्ट के मामले चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, ट्रस्ट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, जस्ट ट्रस्ट रखिएगा कि आप उस पास्ट के मामलों से बाहर निकल आओगे एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो जाओगे। ओके, let's see what else. And this is the card of buffalo abundance. See, the abundance universe will provide. Okay, see, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना बर्डन चल रहा था पास्ट में, मनी को लेके, जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली मैटर को लेके, देयर इज द एंड। ओके, देयर इज द एंड, एंड ट्रस्ट रखिएगा कि देयर इज द एंड। यूनिवर्स आपके साथ में है, गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यूज योर इंट्यूशन की यूनिवर्स आपको क्या सोल्यूशन देना चाहती है अपने इस नेगेटिव साइकिल के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये मनता आप अपने पास के प्रॉब्लम से फ्री हो रहे हो, पास के राइज अप हो रहे हो, एंड ट्रस्ट रखिएगा। जो भी आप पास के मामलों पे एफर्ट डाल रहे हो, ट्रस्ट रखिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करके, अगर फेयर बेस्ड एनर्जी भी थी तो उसको ओवरकम करके एफर्ट डाल के ट्रस्ट रखेगा कि नहीं, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मैंने जो भी एफर्ट डाला उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा बोल के। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, ओवरऑल में पास्ट के मामलों, पास्ट के साइकिल कंप्लीशन हो रही है, एंड सक्सेस मिल रहा है, आपने स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, एंड पीस लेके आ रहे हो, तो ट्रस्ट रखिएगा। ओके, एंड दिस इज योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट की ये महीने आप लोगों की लाइफ में कौन से साइन, कौन से जोड़े, कौन से प्लैनेट, कौन से हाउस ज़्यादा
अफेक्ट करने वाले। ओके, सी दिस इज यू पाइसेस फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। आप अपने आप में फोकस कर रहे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने लुक का, अपने हेल्थ का, अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, या फिर नो सी अपने आप में जेंटल होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होके हर एक परिस्थिति का सामना कर सको। ओके, एंड सी फर्स्ट हाउस रूल्ड बाय एरीज। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में टारगेट है उस पर फोकस कर रहे हो, ताकि आपके टारगेट पूरे हो सके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको। ओके, एंड सी टेंथ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस कर्मा, अचीवमेंट। आप अपने कर्मा को कैसे डील करते हो, कैसे एफर्ट डालते हो, ताकि यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट दे, अचीवमेंट दे, सक्सेस दे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने आप में जेंटल हो रहे हो, अपने टारगेट पे एक्शन ले रहे हो, फोकस हो रहे हो, जो भी आपके काम फोकस हो रहे हो, जो भी आप अपने अचीवमेंट चाहते हो उस पर फोकस हो रहे हो। जैसे किसी का टारगेट हो कि मुझे रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए, तो उसमें फोकस हो रहे हैं, एक्शन ले रहे, ताकि आप अपने आप में खुश रह सको। और किसी का टारगेट हो कि नहीं मुझे ना अपने विशेष को पूरा करना है, ये विशेष घरेलू मामले में हो, मनी वाइज हो, तो काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि वो अपने आप में पीस लेके आ सके। ओके पाइसेस, तो अच्छी एनर्जी है पाइसेस, तो फ्रीली होके काम कीजिएगा गाइस, फ्रीली होके काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आप काम करोगे ना, देयर इज द अचीवमेंट। ओके, दैट इज योर कर्मा हाउस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर कर्मा। और काम को लेके, सक्सेस को लेके, रेस प्रमोशन तरीकों को लेके अगर वो आपके गोल है तो उसमें फोकस होके, तो देयर इज द सक्सेस। ओके, सक्सेस। अगर काम के मामले में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। अगर काम के बारे में या फिर अचीवमेंट के बारे में कोई कंफ्यूजन था तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। ट्रस्ट रखिएगा, एफर्ट डालते हुए, पीसफुल रहते हुए। ओके ओके, लेट्स सी वन मोर शफल। ओके, okay Pisces, let's get started. This is your current position. सी आई टोल्ड यू ना कहीं स्टकनेस है। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ये स्टकनेस किसी भी वजह से हो सकता है, घरेलू मामले, ऑफिस के मामले, या फिर लव के मामले। ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो मेंटल तौर से, तो आप उस स्टकनेस में से बाहर निकलना चाहते हो, एफर्ट डाल रहे हो, आप उस स्टकनेस को लेट गो करना चाहते हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में उस स्टकनेस में से बाहर निकल के अपने पीस की तरफ जा सको। दिस इज द मेंटल स्टकनेस। ओके, ये मेंटल स्टकनेस किसी भी वजह से हो सकता है, क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो अपने उस प्रॉब्लम में डाल के देखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस की वजह से वो स्टक हो। ओके, लव वाइज एंड जस्ट एक्शन लेना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं, ताकि उससे वो फ्री हो सके, उसमें से वो फ्रीडम पा सके। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि कोई कोर्ट केस हो, लीगल मैटर हो, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर डिवोर्स को लेके, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में सॉरी किसी भी चीज़ को लेके लीगल मैटर हो सकता है, तो उसमें आप एक्शन लेना चाहते हो, ताकि आप उसमें से फ्री हो सको, मूव ऑन हो सको। ओके, उसके लिए फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो, ताकि आप स्टकनेस में से बाहर निकल सको। ओके, राइज अप हो सको। तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं अभी आप स्टक तो हो मेंटल तौर पे, तो किसी भी वजह से हो सकता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने आप से, या बाहर आउटर वर्ल्ड से, ताकि आप इस स्टकनेस में से राइज अप हो सको एंड अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आके मूव ऑन हो सको। ओके, तो इसीलिए आप ना अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली इंडिपेंडेंट हो सको। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स का केस भी हो सकता है, उसकी वजह से स्टक हो, कुछ लोगों के लिए घरेलू मामले की वजह से स्टक हो, बट यहाँ पर एफर्ट डाल ही रहे कि वो स्टकनेस में से बाहर निकल आए। ओके, वैसे इस महीने आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस रहने वाला है? किंग ऑफ कॉइन में भी चैलेंजेस रहने वाला है। कोई ये अर्थ साइन टुवर्ड्स को कैप्रिकॉर्न, वो हो सकते हैं चैलेंजेस पर्सन। ओके, या फिर आपकी लाइफ में चैलेंजेस रहने वाला है सिक्योर स्टेबल लाइफ, घर वाइज, ग्रोथ वाइज, या फिर ऑफर वाइज, या फिर सपोर्ट भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस रह रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ कॉइन इज देयर फॉर Pisces. Why this king of coin is there for Pisces? See,
किंग ऑफ कॉइन क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ कप। सी द चैलेंज रहने वाला है इस महीने ऑफर, सपोर्ट, इमोशनल हैप्पीनेस या फिर इमोशनल तौर से एक्शन लेना ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, या फिर आप लोगों दिस इज यू पाइसिस, चैलेंज है कोई अर्थ साइन। ओके, या फिर चैलेंज हो सकता है कि अर्थ साइन आके आपको ऑफर दे या फिर कम्युनिकेशन करे ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको, बट दिस इज योर चैलेंज। और ये किसी के लाइफ में ऑफर लव भी हो सकता है चैलेंज, या फिर जॉब वाइज ऑफर भी चैलेंज हो सकता है, या फिर सपोर्ट भी चैलेंज हो सकता है। ओके, तो इसीलिए डीप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं वो चैलेंज है, या फिर रेज प्रमोशन तरक्की चाहते हैं वो चैलेंज है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है उसमें फोकस होइए, काम कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली मूव ऑन हो सको, फ्रीली अपनी लाइफ में चैलेंज जो भी है तो ट्रस्ट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है ऑफर चैलेंज है, मनी चैलेंज है, करियर चैलेंज है, किसी के पास करियर ही ना हो, किसी का जॉब ही ना हो। ओके, किसी किसी के लिए बोलना चाहूंगी गाइस। ओके, बट यहाँ पर सिक्योर लाइफ चैलेंज है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चैलेंज है, सपोर्ट चैलेंज है। व्हाट इज फोकस? फोकस है मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अदरवाइज दिस इज योर फोकस कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी ये स्टकनेस है उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आए। ओके, ये नेगेटिव सिचुएशन लोग भी हो सकते हैं, मनी वाइज भी हो सकता है, या फिर आपकी करंट सिचुएशन जो डार्क पीरियड है वो भी हो सकता है। तो आप चाहते हो पॉजिटिव चेंज आए। ओके, आपका फोकस रहने वाला है कि नहीं, मुझे अपनी जो भी नेगेटिव साइकिल है उसको खत्म करके पॉजिटिव साइकिल लेके आना, एक सिक्योर लाइफ बनानी है। ओके पाइसेस, सिक्योर लाइफ बनानी है, सी सिक्योर लाइफ बनानी है एंड जस्ट अपने आप में सिक्योर लाइफ बनानी। अगेन सी टेन ऑफ वॉन्ड में भी शायद किसी के लाइफ में करियर वाइज सो मच बर्डन हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा भार हो, घर का भार, बच्चों का भार, तो आप चाह रहे हो कि वो लोड खत्म हो जाए ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप जीरो से स्टार्ट कर सको, ताकि आप फ्रीली होके अपनी लाइफ में रिस्क लेके एक नई शुरुआत कर सको। बट दिस इज रिवर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ। जो भी आप काम करोगे ना अपनी लाइफ में बर्डन सिर्फ खत्म करने के लिए या फिर एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ट्रस्ट योरसेल्फ गाइस, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप में पीस बनाइए एंड फोकस होइए। जो भी आप काम करना चाहते हो, एक रिस्क लेना चाहते हो, एक न्यू मूव चाहते हो, तो ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। ओके, दैट इज योर फोकस की कोई भी नेगेटिव पार्ट है वो खत्म करना चाहते हैं बट ट्रस्ट नहीं है, रिस्क नहीं ले पा रहे। दिस योर पास्ट एनर्जी, पास्ट में सी दिस द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है पाइसेस। कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी बर्डन था या फिर रिलेशनशिप में या फिर करियर में या फिर घरेलू मामले में लक ने आपका साथ दिया है। ओके, लक ने आपका साथ दिया है ताकि आप अपने उस साइकिल को खत्म कर सको और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि सी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में जस्टिस मिला है। ये जस्टिस हो सकता है करियर को लेके हो, प्रॉपर्टी को लेके हो, या फिर आपके कार्मिक सिचुएशन को लेके हो, बट यहाँ पर कर्मा ने सही रोल प्ले किया है तो देयर इज द साइकिल टर्न इन योर फेवर। ओके, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अपना ख्याल रखो, कुछ ना कुछ गुड न्यूज आई है, लॉट्स ऑफ मनी आया है किसी के लाइफ में, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिला है एंड कहीं ना कहीं नई शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ पर लाइफ ने आपको जस्टिस दिया है, लाइफ ने आपको कर्मा प्ले द रोल। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सही टाइम आया है, आपके अच्छे कर्म आपको यहाँ पर रिवॉर्ड दिए हैं पास्ट में। 3 मेजर आर्कनास। ओके, पास्ट में क्लैरिफिकेशन, रियली में कार्मिक साइकिल हो सकता है कि जो भी आपने कर्मा किए थे उसका अच्छे फल आपको पास्ट में मिले थे, कोई नेगेटिव साइकिल खत्म हुई थी एंड कुछ ना कुछ नई शुरुआत हुई थी, किसी की शादी हुई थी, किसी का घर बना था, किसी के लाइफ में गुड न्यूज आई थी, कुछ लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हो पास्ट में। ओके, पास्ट में तो बहुत अच्छा है गाइस, देन व्हाई यू करंटली यू स्टक। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन। 6 ऑफ कॉइन का कार्ड है। क्राउनिंग पोजीशन इस पास्ट के जो भी मामले थे या फिर आपने एफर्ट डाला था, जस्ट वेटिंग। ओके, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वेटिंग फॉर द ग्रोथ, वेटिंग फॉर द सिक्योर लाइफ, वेटिंग फॉर द नेगेटिविटी की एंडिंग। ओके, वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में वो नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाए ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। सी
आई टोल्ड यू, वेटिंग फॉर दिस कार्मिक, जो भी नेगेटिव साइकिल है वो खत्म हो जाए। जो भी ये 5 ऑफ कप वाली एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, ये किसी का बिजनेस लॉस हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो सकता है, एंड किसी के लाइफ में जो भी इमोशनल तौर से लॉस हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आप चाहते हो कि वो साइकिल खत्म हो जाए ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, आप अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ बना सको। दैट्स व्हाई यू आर वेटिंग। माइंड से कहीं ना कहीं पास्ट की जो भी आपने एफर्ट डाला, वेट करते कि वो नेगेटिव सिचुएशन खत्म हो जाए ताकि मैं एक नेक्स्ट लाइफ का पन्ना स्टार्ट करूं। मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही तो गाइस अपने कीवर्ड मेरे कीवर्ड को अपनी सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लव लाइफ के बारे में बोलते हैं कि आपने एफर्ट डाले, आपका कुछ ना कुछ ब्रेकअप हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपने एफर्ट डाला कि मेरी लव में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो जाए और मैं फिर से फ्रेशनेस तरीके से लव लाइफ का पन्ना लिखूं बोल के। ओके, वो एग्जाम्पल था, उसी तरह से अपने सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में गाइस अगेन पास्ट की एनर्जी है गाइस। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, यू नो, हर एक सिचुएशन को फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, टैकल कर रहे हो ताकि आप उस सिचुएशन में, पास्ट के सिचुएशन में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, पास्ट के सिचुएशन से राइज अप हो सको, पास्ट की सिचुएशन में लाइट लेके आ सको। इन फ्यूचर में भी पास्ट के साथ में डील कर रहे हो पाइसेस। व्हाई दिस? ओके, सी, इन फ्यूचर में पास्ट के साथ में डील कर रहे हो, एंड अगर पास्ट की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी तो हील भी हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने पास्ट के सिचुएशन में कैसे सोल्यूशन लेके आ सको और रिबर्थ होके लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं पास्ट के मामलों को सुलझाने के लिए इन फ्यूचर में, एंड पीस लेके आने के लिए। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। पॉजिटिव चेंज हो रहा है क्योंकि वो चेंज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आप सेकंड चांस आपको मिल रहा है, तो उस चांस को गवाइए मत एंड राइज अप होइए ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस। हिडन पोजीशन में 2 ऑफ कप का कार्ड है। अगर आपके ब्रेकअप हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कनेक्शन वाइज हिडन पोजीशन में बॉन्डिंग हो रही है, हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, हिडन पोजीशन में आप अपनी इमोशनली तौर से बैलेंस कर रहे हो, सपोर्ट भी मिल रहा है हिडन पोजीशन में। ओके, अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ पर सपोर्ट भी आ रहा है। अगर कुछ लोग बिजनेस पार्टनर्स भी चाहते हैं तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के लिए भी सपोर्ट मिल रहा है। ओके, बैलेंस कर रहे हो इमोशनली। वाह, क्योंकि हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं आपकी जो भी पास्ट की नेगेटिव सिनारियो चल रहा था वो पार्ट खत्म हो रहे हैं, एंड जस्ट आपकी लाइफ में चॉइसेस है कि कैसे आपको मूव ऑन होना है, स्टेबल लाइफ बनाना है, एंड क्लियर हो रहे हो हिडन पोजीशन में अपने कनेक्शन के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने नेगेटिव सिनारियो के प्रति। ओके, सी, दिस इज द पॉजिटिविटी आ रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स को आप खत्म करके इमोशनली बैलेंस कर सको एंड पॉजिटिव सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, एक नई शुरुआत कर सको, मेंटल तौर से या फिर फिजिकल तौर से। उसके लिए यहाँ पर आपको सपोर्ट भी है, कोई ना कोई हेल्प भी है या फिर ऑफर भी है। तो हिडन पोजीशन में ना गाइस, जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल है ना यहाँ पर खत्म हो रही है और जो भी आप सपोर्ट चाहते थे वो आपको मिल रहा है। ओके, हिडन पोजीशन में, एंड ऑफर भी आ रहा है। ये हिडन पोजीशन महीने के कभी भी आ सकता है। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड फोकस होइएगा अपने टारगेट के प्रति। एंड दिस इज योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में गाइस, देयर इज द मे बी यू डीलिंग विद टोरस। ओके, अदरवाइज एनवायरनमेंट ये है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा है कि आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ में उठना बैठना हो रहा है, बिकॉज दिस इज द टोरस का एनर्जी। टोरस इज ऑल अबाउट द स्टेबल एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत फ्लक्चुअल होती है। पाइसेस इज अप्स एंड डाउन फीलिंग होती है, बट ये टोरस के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो ही और शी इज अ वेरी स्टेबल एनर्जी। ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके एनवायरनमेंट में, जो भी आपने फेथ रखे थे वो हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो रहा है। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई लोग शादी भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर हो रहा है, पीस आ रहा है, मैच्योर हो रहे हो। ओके, आपके इन्वायरमेंट में अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ पास्ट की एनर्जी के साथ में डील कर रहे हो, तो उस चैलेंजेस
सिचुएशन से आप मैच्योर हो रहे, क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस पीरियड आते हैं ना, तो वो हमको एक मैच्योर बनाने के लिए आते हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट आपका बहुत अच्छा है गाइस। फेथ रखियो कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ चले जाओगे, या फिर अपनी लाइफ में क्लियर हो जाओगे। नॉलेज उस सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन से नॉलेज ले रहे हो, राइज अप हो रहे हो, एक फोकस होके, क्लियर होके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस। सी, पॉजिटिव हो, सिक्योर हो एंड क्लियर हो, एंड जस्ट प्लानिंग कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, सिक्योरिटी प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, फेथ रखे हो ताकि आप अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सको, क्लियर हो सको और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, तो इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस। जिस घरेलू में इन्वायरमेंट भी अच्छा है, क्योंकि आप ना माइंड से बहुत कंफ्यूज रहती हो। तो अगर आपके लाइफ में कोई एरीज है, कोई टोरस है, ओके, तो उनके साथ में डील कर रहे हो, तो टोरस होता है कि जस्ट स्टबन वाली एनर्जी होती है कि नहीं, सोच समझ के काम करते हैं, एंड एरीज जो होते हैं ना कि पैशनेट वाले एनर्जी होती है कि जस्ट मुझे अगर ये गोल पे ये टारगेट है तो इसको पूरा करना है बोल के, तो उसमें एक्शन ले रहे हो, कि तो उसमें क्लियर हो रहे हो। तो एनवायरनमेंट अच्छा है गाइस, फेथ रखिएगा एंड जस्ट प्लानिंग करके काम कीजिएगा, तो सारी चीजें आपके हाथों में कंट्रोल हो जाएंगे। ओके, व्हाट्स योर होप्स एंड फेयर? नाइट ऑफ वन, होप्स एंड फेयर ये है कि गाइस मैं अपने जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में उसमें एक्शन ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। मैं अगर लॉस हो गया तो मैं उससे उभर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ब्रेकअप हो गया तब मैं फिर से उनके साथ में जुड़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस एक्शन लेना, या फिर ट्रैवलिंग कार्ड भी है। तो कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हैं अपने न्यू लाइफ के प्रति, तो वो ये सोचे कि ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा अपने न्यू लाइफ को, अपने हैप्पीनेस को। ओके, सी, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वन क्लैरिफाई बाय 4 ऑफ वन, 3 ऑफ कप। आपके होप्स एंड फेयर कि आपको सिक्योर लाइफ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, शादी करना है किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए। ओके, किसी को हैप्पीनेस, बोथ आर हैप्पीनेस वाला कार्ड। सी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप, कुछ लोग हो सकता है न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है ये रीयूनियन होना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हो, बिजनेस वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है शादी करना चाहते हो। जो भी इस अर्थली लाइफ में एक पॉजिटिविटी मायने रखता है, तो उस पर आप एक्शन लेना चाहते हो, काम करना चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। और यही चीज आप फिर में ये भी चाहते हो कि होगा कि नहीं होगा बोल के। गाइस, पॉजिटिव रहिए, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं ट्रस्ट रखिए अपने आप पे, यूनिवर्स पे, ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ पे एक्शन लेके सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। ऐसे वाज द आउटकम में सी 10 of 1, 10 of 1 is all about guys completion, the cycle is completion guys, trust yourself। जैसे कि मैंने पहले कहा, the cycle is completion। जो भी पास्ट की नेगेटिव साइकिल थी वो completion है। ये लव वाइज नेगेटिव साइकिल थी, मनी वाइज नेगेटिव साइकिल थी, जॉब वाइज बर्डन था, टॉक्सिक जॉब था, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, टॉक्सिक लोगों के साथ में घिरे हुए थे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत ज्यादा मनी वाइज इश्यू चल रहा था। तो वो पार्ट खत्म होके आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ट्रस्ट रखे एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, सी, देयर इज द बर्डन की एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट आया है, ऑफर आया है, इमोशनल तौर से आपने एक्शन लिया है ताकि आप अपनी इस बर्डन को खत्म कर सको। एंड किसी की लाइफ में चॉइसेस भी आई है, जिस भी एरिया में आपकी बर्डन है ना, तो कोई चॉइसेस आया है, कोई पार्टनर आया है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली एक नई शुरुआत कर सको। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रही है आउटकम में। ओके, तो ये मंथ में ना गाइस आउटकम बहुत अच्छा है कि आपके बर्डन खत्म हो रहे हैं। उस बर्डन को खत्म करने के लिए मे बी ऑफर के जरिए आपका वो बर्डन खत्म हो रहा है, या फिर सपोर्ट के जरिए वो बर्डन खत्म हो रहा है। एक इमोशनली बैलेंस हो रहा है। एंड कुछ लोग अगर बिजनेस के लिए पार्टनर भी ढूंढ रहे तो पार्टनर भी मिल रहा है। लव वाइज बर्डन खत्म हो रहा है, एंड इमोशनली
एक्शन ले रहे हैं ताकि लव वाइज कनेक्शन और भी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाए। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 9 of 1। 9 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। ओके पाइसेस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, थक हार के मत बैठेगा, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एरीज जैसी एनर्जी, पैशन रहिएगा, एफर्ट डालते रहेगा अपने टारगेट को पूरा करने के प्रति, एफर्ट डालते रहेगा अपने साइकिल को कंप्लीशन करने के प्रति। 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल। Okay, 9 and 10. Let's see why this 9 of 1 is here for Pisces. Okay. See, Pisces, अगर आपकी लाइफ में ना हार्ट ब्रेक हुआ था, पास्ट में दिल टूटा था, ब्रेकअप हुआ था, लॉसेस हुए थे, फैमिली वजह से कोई इश्यू चल रही थी, उसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ था, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, पीस बना के चलिए, बैलेंस करके चलिए, एफर्ट डालते चलिए। जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है, वो साइकिल खत्म हो रहा है। ओके, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। अगर कोई शादी भी करना चाहता है तो शादी भी हो रही है, शादी की वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है तो उसमें पीस आ रहा है। और अगर कुछ लोग करियर में बर्डन से महसूस कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, करियर में लॉस, किसी की जॉब चली गई थी, तो भी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आ रही है, पीस आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं पाइसेस, किसी भी वजह से आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ हो, सी उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, इमोशनली हैप्पीनेस मिल रहा है, पीस बना के चलिए, हार मत मानिएगा, क्योंकि आप अपने साइकिल क्लोजिंग के बहुत करीब हो। ओके, पॉजिटिव चेंज है, यहाँ पर सपोर्ट भी है, पीस भी आ रहा है, फेथ रखिएगा। एंड अगर कुछ लोग शादी भी करना चाहते तो शादी भी हो रहा है। कुछ लोगों का होता है ना, नहीं ले यार अब लव नहीं करना, अब सीधा शादी करना, तो वो भी हो रहा है। द साइकिल इज कंप्लीट। ओके गाइस, 9 of 1, 10 of 1। तो पीसफुल रहिएगा, पेशेंट रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा। जिस भी एरिया में आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं उससे आप रिकवर हो रहे हो, वो साइकिल खत्म हो रही है। ओके, ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि वो जो बर्डन वाला साइकिल है ना, उससे आप फ्री हो रहे हो, वो उससे आप फ्री हो रहे हो। और ट्रस्ट रखिए, और अब कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो लव वाइज भी, तो भी हो रहा है, रीयूनियन भी होना चाहते तो भी हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। एंड सी, बॉटम ऑफ द डेक इज पैलेस ऑफ सोर्स। पैलेस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट एस मैच्योर एनर्जी। कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है। एंड मैच्योरिटी आ रही है, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, फिर से रीबर्थ हो सको। ओके, तो गाइस अगर क्योंकि आप लोग ना वाटर साइन हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर से सोचते हो, बट यहाँ पर आपकी इस महीने की बहुत एनर्जी है कि मेंटल तौर से मैच्योर हो रहे हो, मेंटल तौर से प्रैक्टिकल हो रहे हो, ताकि आप अपने सारे काम को निपटा सको, ताकि आप अपने बर्डन को खत्म कर सको, ताकि आप अपने टॉक्सिक साइकिल को खत्म कर सको। यहाँ पर मुझे ना बहुत सारी कार्ड ना एंडिंग वाली लग रही थी, डेथ ट्वाइस, ओके, 9, 10, 7, 5 के जो भी आपकी ना नेगेटिव साइकिल थी ना, डेफिनेटली ये मंथ पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है। ओके, and see, receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to other। okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस। मे भी शायद आप लोग ना लोगों को ना नहीं कह पाते। ओके, अलाउ कीजिए लोगों को ना कहना। ओके, अलाउ योरसेल्फ, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना लोगों पे ज्यादा अपने से ज्यादा लोगों को, इसलिए यहाँ पर इस बार ना अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने से ज्यादा लोगों पे भरोसा करते हो, अपने से ज्यादा लोगों की केयर करते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, लोगों से ज्यादा अपनों की केयर करो ये महीने, ताकि यूनिवर्स जो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, जो आपको ऑफर दे रहे हैं, उसको आप पीसफुली एक्सेप्ट कर सको। ओके, and see medicine woman, you are a channel for divine healing power। see I told you, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपने आप में पीस बना के चलिए। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहा है, ताकि आप उस मैसेज को रिसीव कर सको और अपने लाइफ में जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, उसको पूरा करने के प्रति इस्तेमाल कर सको। ओके, तो गाइस, लोगों से पहले अपना ख्याल रखिए एंड अपने आप में पीस बना के चलिए, ताकि आप अपने
इंट्यूशन को यूज़ करके पीसफुल रह के सही डिसीजन ले सको, प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूँढ सको और अपनी लाइफ में जो भी टारगेट है उसको पूरा कर सको। ओके एंड ट्रस्ट योरसेल्फ पाइसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट पढ़ती और देखती हूँ, तो आपके कमेंट पढ़ के मुझे एनर्जी मिलती है, तो मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आती रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।